अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची की उस जगह पर जहाँ आप कदम रखेंगे तो 70 से 80 साल पीछे चले जाएंगे। आज भी इस घर ने अपनी रिवायतों को, अपनी तारीख़ी चीज़ों को महफूज बनाया हुआ है। आज मैं आपको TDF घर के बारे में पूरी तफसील से आगाह करूंगा, अंदर क्या क्या तारीख़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं और इन चीज़ों को किस तरीके से महफूज बनाया गया है। तो आइए चलिए इस TDF घर में। इस घर की अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तारीख़ है। मतलब कराची शहर में इस तरीके का जो घर आज भी महफूज है, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है। अगर मैं आपको इसकी तारीख़ बताऊं तो 1948 में यानी कि 1930 में ये घर इस्टेब्लिश हुआ। 1920 में इस घर को बनाने का काम शुरू हुआ और कुल मिला के 10 साल लगे इस पूरे घर को बनाने में। आज ये घर आपके सामने है। 1930 में ये मुकम्मल हुआ और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हरी भाई मोतीराम ने ये घर बनाया था और उसके बाद फिर इसको ख़रीदने का काम जो है वो हनीफ़ा भाई हाजियानी, जो कि उन्होंने 1948 में इस घर को ख़रीदा और उसके बाद जब यानी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो मोतीराम जो है वो पाकिस्तान छोड़कर फिर इंडिया चले गए थे इस घर को बेच के। फिर हनीफ़ा भाई हाजियानी जो कि अपनी बेटी के साथ यहाँ पर इस घर में रिहाइश पजीर थी और 1965 में उन्होंने इस घर को दाऊद फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। और फिर 1965 के बाद दाऊद फाउंडेशन ने तमाम जो गर्ल्स थी उनके लिए सिलाई मशीन का एक सेंटर कायम किया और उसके बाद फिर इंग्लिश सेंटर यहाँ पर था। इसके अलावा कुकिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। जो भी ख़वातीन मतलब कि सिलाई की गर्ज से कुछ सीखना चाहती थी या फिर कुकिंग सीखना चाहती थी तो ये उसके तौर पर जो है वो इस घर को इस्तेमाल किया गया। और फिर 1991 में यानी कि 1991 में आपको पता है जी कराची शहर में किस तरीके से काबजीन लोगों के घरों को काबिज़ कर लेते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। 1991 से लेकर 2016 तक ये केस चलता रहा और बिल आखिर दाऊद फाउंडेशन ने इस घर को, जो कि माजी में जिन लोगों के लिए ये घर ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ख़ास तारीख़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो दोबारा से उसका जो है वो काम बहाल हो गया है। आज 2016 के बाद जब इनको स्टे सिंध हाई कोर्ट ने दिया, जब अदालतों ने इनको स्टे दिया तो उसके बाद फिर इनको ये घर मिला और उन्होंने दोबारा से जो माजी में जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर्पस को महफूज बनाने के लिए उन्होंने 2017 में इस घर को पूरा रेनोवेट किया और आज बड़े बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारे के साथ ये घर आपके सामने महफूज है। इस घर में क्या कुछ है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी हम बड़ी लग्जरी सीट इस्तेमाल करते हैं, सोफ़े इस्तेमाल करते हैं, मगर ये पुराने कदीमी सोफ़े आज भी इस घर की रौनकों में, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा पेश कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपके सामने, ये किसी दौर में हम माजी में देखते थे साउंड के तौर पे सुनने के लिए। आज तो बड़े जदीद किस्म के आ गए हैं, मोबाइल शोबाइल डिजिटल दौर है, इसको हम भूल चुके हैं। और इसके अलावा ये जो टेलीफ़ोन है, ये देखें, आज भी ये टेलीफ़ोन, खाली आप इसको देखेंगे और आप अपने दौर में पीछे चले जाएंगे। आज भी ये टेलीफ़ोन, रेडियो और ये पुरानी कदीमी चीज़ें जो है आज भी मौजूद है। वो मुल्क हमेशा पीछे रह जाते हैं जो अपनी रिवायतों को भूल जाते हैं, अपनी पुरानी तारीख़ी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। हमने यकीनन साइंसी दौर है, बड़ा जदीद दौर है और बहुत हम आगे निकल चुके हैं, मगर ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये भूलना जो है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह, क्योंकि हमें पता होना चाहिए वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते जो अपनी चीज़ों को, अपनी तारीख़ी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। आज भी इस घर में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप अपने माजी में पीछे चले जाते हैं। आज से 30-35 साल, 40 साल, जितने भी बड़े आप हैं, आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको अपना पुराना बचपना याद आने लगता है। ख़ासकर मेरे जो बैरून ममालिक में जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कराची से मोहब्बत करते हैं, वो लोग अपने बचपने में इस तरह की चीज़ें उनके वालिदैन होते थे तो वो इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ईरानी टाइप का इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेबल रखा हुआ है। ख़वातीन का जो है वो सजना संवरना यहीं पर बैठ के होता था और आज भी ये चीज़ें जो है वो महफूज है। इसके अलावा लाइब्रेरी यहाँ पर छोटी सी एक बनाई गई है, जो भी आना चाहे यहाँ पर लाइब्रेरी की बुक्स हैं और बुक्स लेकर जो है वो सुकून से अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। इसके अलावा एक छोटा सा इन्होंने ड्रेसिंग रखा हुआ है जो कि
बच्चों के लिए है और सुकून से आप बैठ के जो है वो जो भी सजना संवरने का काम है वो कर सकते हैं, बाल शाल बनाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बैठ के जो है वो हुक्का भी पी सकते हैं, ये हुक्का यहाँ पर मौजूद है। और ये आपका देखें रेडियो में भी बड़ी किस्में थी, इसकी रीलें आज भी महफूज हैं और आपके सामने ये रेडियो है, ये थोड़ा सा जदीद रेडियो है, ये थोड़ा सा ओल्डेस्ट है। ये टेलीफोन हम जब छोटे थे, मतलब हमारे भी अब तो किताबों में देखने को मिलते हैं, वरना घरों में तो आज भी बमुश्किल लोगों के घरों में इस टाइप के टेलीफोन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये टीवी है छोटा सा, और ये किसी दौर में जिन लोगों के घरों में होता था तो वो लोग बड़े अमीर तरीन लोग हुआ करते थे। मतलब अगर 25-30 साल 40 साल अगर आप पीछे चले जाएं और ये टीवी अगर आपके घर में मौजूद था तो आप इसका मतलब बड़े अमीर थे। और जिनके पास होते थे लोग बड़े जमे गफ़ीर यानी कि लोगों का रश लग जाता था और एक साथ बैठ के टीवी देखा करते थे। हालांकि छोटी सी स्क्रीन है मगर आप देखते थे पूरा हुजूम सारा जो है वो पीछे इस छोटे से टीवी को देखा करता था। और ये एक रेडियो है, अगर ख़बरें वगैरह सुननी होती थी, रेडियो पाकिस्तान से पहले ख़बरें आती थी, अब तो जगह जगह से ख़बरें आती हैं। और ये सामने आप देखें कि कितने ज़बरदस्त, और इसका ताज आप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। आज ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, बड़ी लग्जरियस आ गई हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं। ये आपका इंडियन शतरंज, यहाँ बैठ के जो है वो कुछ लोग सुकून से बैठ के शतरंज खेलते हैं। और इसके अलावा ये ब्रिटिश शतरंज है और ये सुरई यहाँ पर मौजूद है। सुरई का भी दौर अब ख़त्म हो गया, सुरई भी अब आपको सिर्फ वो बंगलों शंगलों में देखने को मिलेगी, अब आपके घरों में भी सुरई का दौर ख़त्म हो गया है। ये एक रेडियो रखा हुआ है और ये ब्रिटिश शतरंज है। और अब हम थोड़ा सा आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं पुराने ट्रक और ये जो जिस तरीके से क्राफ्टिंग की गई है, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इसको बनाया गया है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा है तो ये कह रहे हैं कि हम इसको सेल आउट भी करते हैं। अगर आपको ये चीज़ अगर पसंद आ गई हो, खूबसूरत लग रही हो अपने घर के लिए, अगर आप सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी आप अपने घर पर रख सकते हैं। और इनके जो दाऊद फाउंडेशन जो यहाँ के जो लुक आफ्टर कर रहे हैं इस घर को, उनसे आप ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। जी, ये डॉक्यूमेंट्री हॉल है और जब भी आप इस जगह पर आते हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं यहाँ के इस घर के आने के अंदर टिकट है, और 50 रुपये आपके पूरे वसूल है, क्योंकि आपको बेशुमार चीज़ें देखने को मिलती है तारीखी। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेंचें रखी गई हैं और बहुत खूबसूरत बेंच है, यानी कि पुरानी लकड़ियाँ यहाँ पर जो है वो महफूज है। और बेंचों के साथ साथ आप जब ये जो डॉक्यूमेंट्री हॉल था उसके बाद साथ ही आपके कैफ़े हॉल है, और कैफ़े हॉल में जो अगर आपको चाय पीनी है, खाना खाना है, तो आप चाय भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, अपना लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जो है वो यहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। अगर उनको खाना खाना है या कोई चाय पीनी है तो वो चाय वगैरह पी सकते हैं। इसके अलावा ख़ासियत इस जगह की ये है कि आपको पुरानी टाइलें यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब माजी में जो टाइलें हम आज लगा रहे हैं, बड़ी लग्जरियस टाइलें लगा रहे हैं, लेकिन खूबसूरती जो है वो आपकी पुरानी टाइलों में। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हैं तो आपको ये पूरी कराची की ये जितनी भी हिस्ट्री है आपकी पूरी, ये देखें अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार, आज जो आप देखते हैं इस पूरी जगह पे बेंगलोस तामीर हो चुके हैं, सारी जगह आपकी फुल हो चुकी है, आबादी आपकी बढ़ चुकी है। ये जो तस्वीर है ये तकरीबन कोई 50 साल 60 साल पुरानी है, और ये देखें आप कितनी जगह आपकी पूरी खाली पड़ी हुई है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार है, ये सारी पुरानी तस्वीरें इन्होंने यहाँ रखी हुई है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सबसे कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होती है। तो हम जो है वो अब आगे चलते हैं, और साथ ही सीढ़ियों के साथ साथ इन्होंने गमले रखे हुए हैं जो कि इस जगह की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। प्लांटेशन के बारे में मैं ज़रूर कहता हूँ कि अपने घरों में लगाएं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर में जब आप एंटर होते हैं तो आपको सामने की तरफ जो है वो लाइब्रेरी देखने को मिलती है। आप चाहें तो उधर जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, किताबें उठा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई किताब है, आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त ये एक हॉल है, और हॉल में जो है वो आज भी पुरानी किस्म की टाइलें यहाँ पर महफूज की गई हैं, जो कि आप किसी दौर में 50-60 साल पहले आप देखते थे पुरानी टाइलें। ये इसकी बैल्कनी है, इसका जो नज़ारा है ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आज भी ये जो कि आपकी बैल्कनी में जो गमले रखे हुए हैं, पुरानी टाइलें हैं, और इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो खिड़कियां हैं, इसके जो दरवाजे हैं, ये सारे के सारे पुराने दौर के हैं। मतलब कोई चीज़ आपको यहाँ पर नए दौर की नहीं मिलेगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इमारत के बैरून हिस्से में आपको सबसे ख़ास बात ये देखने को मिलती है, जिस तरीके से पेट्रोल बड़ा महंगा हो रहा है, ऐसे ही इसकी भी वैल्यू जो है वो बड़ी, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ती चली जा रही है। आज भी इस घर में इस साइकिल को, जो कि पुरानी है, पहले तो साइकिलें जो होती थी वो उसमें पीछे इसका कैरी होता था, यानी कि स्टैंड होता था, लेकिन ये जो साइकिल है ये बड़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत है। यहाँ बैठ के पीछे जो है वो सामने एक बंदा या दो बंदा बैठ सकते हैं, तो बड़ा यानी कि अच्छा लगता है। और जब ये साइकिल रोड पर चलती है तो अलग ही नज़र आती है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। दो मंजिला ये इमारत है और इसकी जो छत पर आपको कैफ़े देखने को मिलता है। रात का इसका जो मंज़र होता है, अभी तो मैं दिन में हूँ, रात का मंज़र बड़ा देखने वाला होता है। चारों तरफ इस इमारत के हरी भरी लाइटें लगाई हुई हैं, जो कि इसकी बिल्डिंग की शान व शौकत को, मतलब इसकी जो खूबसूरती है उसमें काफ़ी इजाफा करते हैं। कैफ़े में अगर लोग बढ़ जाते हैं, जैसे नीचे अगर आपका स्पेस नहीं है तो वो ऊपर आ जाते हैं छत पे, और छत पर चाय पीने का अपना अलग मज़ा है। इसकी खासियत ये कि सामने हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार है, वो सामने, और यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियाँ भी लगाते रहें और मज़ार कायद के नज़ारे भी करें, और अतराफ़ की ये जो खूबसूरती है, ये जो प्लांटेशन की गई है, ये जो हरे भरे रखा गया है, माहौल को खूबसूरत बना रहे हैं। चाय पीने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो TDF घर की कुल मिला के इसकी जो इमारत है, इसके रंगो रोगन के बाद, इसकी खूबसूरती मेंटेन करने के बाद, इस जगह की खूबसूरती में बेहद ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो कि अगर मैं ट्रैफिक, अगर यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो इस इमारत को देखकर उनकी आंखें इस इमारत पर जम जाती हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं। आज भी कराची में इस तरीके की इमारतें हैं, और हमारे शहर कराची में आसार कदीमा की बेशुमार इमारतें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज भी दाऊद फाउंडेशन की तरह ऐसी ही इमारतों को खूबसूरत बनाएं, तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि कराची शहर हमारा सयाहत में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट लोग आते हैं, इंडिया चले जाते हैं, उसकी वजह यह है कि उसकी गवर्नमेंट ने अपने तारीखी आसार कदीमा, जितनी भी पुरानी इमारतें, उसको महफूज बनाया हुआ है। इसीलिए बैरून मुमालिक से आने वाले लोग इंडिया की तरफ जाते हैं। हमारे पास भी इंडिया की तरह पाकिस्तान में अच्छी अच्छी जगहें मौजूद हैं, फ़र्क ये है कि उसको मेंटेन करना है। तो ऐसे ही दाऊद फाउंडेशन की तरह अगर उन इमारतों को भी मेंटेन कर दें, तो यकीन जाने कि उससे हमारे सिंध गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।